प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड क्लास 6 की किताब मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 6 के पाठ नंबर 12 विद्वान रावण के बारे में पढ़ते हैं। रावण को तो आप सभी लोग जानते होंगे। रावण का वध किसने किया था? श्री राम ने किया था। तो लेकिन जो ये रावण था ना, ये बहुत विद्वान था। आइए देखते हैं कैसे। दशहरे से 10 दिन पूर्व से रामलीला की तैयारियां स्थान स्थान पर शुरू हो जाती हैं, जिसे बालक बड़े शौक से देखते हैं। इसमें नाटक के रूप में राम रावण युद्ध दिखाया जाता है। रावण को बुराई का प्रतीक कहा जाता है। रावण को हमेशा से बुराई का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन बच्चों, अगर आपको पता हो तो ये दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति था, लेकिन आज तक उससे ज्यादा विद्वान तथा पराक्रमी कोई नहीं हुआ। उसके व्यक्तित्व में कुछ कमियां भी थी। उसने लक्ष्मण को एक गुरु मंत्र दिया था। आइए उन्होंने लक्ष्मण को क्या गुरु मंत्र दिया था, इस पाठ को पढ़कर जाने। राम रावण युद्ध समाप्त हुआ। समाप्त मतलब खत्म हुआ। विजयी होने पर, विजयी मतलब जीत जाने पर राम के मुख पर ना प्रसन्नता थी, ना ही आंखों में चमक। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे विद्वान और पराक्रमी व्यक्ति का वध किया था। लक्ष्मण यह देखकर हैरान हो गए। वे कुछ पूछने आगे बढ़े तो राम स्वयं बोल उठे, लक्ष्मण, हम विजयी अवश्य हुए हैं, मतलब हम जीते जरूर हैं, पर आज रावण जैसा महान पंडित और परम विद्वान संसार को छोड़ रहा है, और यही बात उन्हें दुखी कर रही थी। मैं चाहता हूं तुम जाकर उस महान ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान हो, बहुत ज्यादा ज्ञान हो, रावण से कुछ शिक्षा प्राप्त करो। लक्ष्मण आगे बढ़े। रावण रक्त और मिट्टी में सना काले पहाड़ सा रण क्षेत्र मतलब जहां लड़ाई हुई थी, में पड़ा हुआ था। लक्ष्मण जाकर उसके सिरहाने खड़े हो गए और अपने हर्ष भरी वाणी मतलब खुशी वाली वाणी में, हर्ष मतलब खुशी वाली वाणी में बोले, रावण, मैं भैया के कहने पर आपका शिष्य बनने आया हूं, मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो लक्ष्मण की बात सुनकर रावण बोला, जिसमें विनम्रता ना हो उसे मैं अपना शिष्य नहीं बना सकता। अब क्योंकि लक्ष्मण को इस बात का घमंड था कि उन्होंने विजय प्राप्त करी है, तो वो आके रावण से उसी भाव से आके उनको बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य बनने आया हूं। तो रावण क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति में विनम्रता नहीं, जो शिष्य होता है उसमें विनम्रता होना बहुत जरूरी है, और जिस व्यक्ति में विनम्रता नहीं, सहने की शक्ति नहीं, जिसमें विनम्र भाव नहीं, उसे मैं अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम अस्त्र लिए हुए मेरे सिरहाने खड़े हो, तुम्हें विजयी शत्रु का अहंकार, अहंकार मतलब घमंड है, शिष्य की विनम्रता नहीं। तो कहते हैं तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो? ऐसे खड़े हो जैसे कि मेरा विजयी शत्रु, तुम मेरे शिष्य के भाव से यहाँ नहीं खड़े हो। लक्ष्मण तुरंत अस्त्र मतलब जो उनके पास सामान था जिससे युद्ध लड़ा जाता है ना, जिसको वेपन्स भी बोलते हैं, छोड़कर रावण के पैरों के पास खड़े हो गए। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्हें अस्त्रों के साथ नहीं आना चाहिए था, और वो अपने अस्त्रों को त्याग कर वो जाकर उनके पैरों पे पास खड़े हो गए। रावण ने कहा, अभी एक बात और है, तुमने कहा था तुम राम के कहने पर आए हो, यदि राम ना कहता तो तुम ना आते। तो कहते हैं कि एक बात और है जो मुझे तुमसे कहनी है, कि तुम अपने भाई के कहने पे मेरे से ज्ञान लेने आए हो, तुम स्व इच्छा से मुझसे ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं आए। शायद नहीं, लक्ष्मण ने कहा। तो लक्ष्मण ने भी अपनी भूल को स्वीकारा कि बिल्कुल मैं अपने भैया के कहने पर ही आया हूँ। आप अपनी प्रेरणा से सीखना सबसे अच्छा है, पर किसी के कहने पर भी शिक्षा ली जाए तो भी लाभ ही है। तो कहते हैं कि हमारे पास शिक्षा लेने के सबसे पहले खुद की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई हमें दूसरा भी कहता है कि शिक्षा प्राप्त करो तो वह भी गलत नहीं है। अब तक लक्ष्मण रावण के व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुके थे। तो लक्ष्मण को पता चल चुका था कि वे बहुत ही विद्वान और महान पंडित व्यक्ति हैं। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो उनके लिए उनके मन में सम्मान भावना आ गई और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। रावण दर्द से कहराता हुआ धीरे धीरे बोला, प्रिय लक्ष्मण, मेरा जीवन दीप मतलब मेरे प्राण बुझने ही वाला है, मतलब मैं अब यह शरीर त्यागने ही वाला हूँ। इस स्थिति में मैं तुम्हें कोई भी विद्या पूरी तरह से नहीं पढ़ा सकता, तो मैं तुम्हें पूरी विद्या अर्जन नहीं कर सकता। फिर भी संपूर्ण विद्याओं का निचोड़ मैं अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर तुम्हें बताता हूँ। फिर भी क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो,
मेरे शिष्य बनकर आए हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देना चाहूंगा। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोले, मैंने कठोर तपस्या से महान बल प्राप्त किया, पर उस बल का प्रयोग मैंने सदा अपने ही स्वार्थ के लिए किया। तो कहते हैं मैंने बहुत मेहनत करी थी और इस हद तक मैं एक महान पंडित बना, इस हद तक मैं एक पराक्रमी व्यक्ति बना, लेकिन मैंने उस पराक्रम और विद्या का प्रयोग सिर्फ अपने लिए ही किया। इससे मेरे बड़े से शत्रु हो गए और ज्यादातर लोग जो है वो मेरे दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि मेरा भाई विभीषण भी मेरे विरोध में हो गया। अगर विभीषण श्री राम की सहायता नहीं करता तो वे कभी भी युद्ध में नहीं जीत सकते थे। और रावण, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, पराक्रम था, तो वो घमंडी था, इसीलिए विभीषण जो है अपने भ्राता को पसंद नहीं करता था और वो श्री राम की टोली में चला गया था। अगर मैं अपने बल का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करता तो आज इस दशा में यहाँ ना पड़ा होता। तो वो अपने जीवन की दूसरी बहुत बड़ी वाली भूल बताते हैं, जो मेरी मृत्यु और पराजय का कारण बनी, वह थी अपने शत्रु को छोटा और निर्बल समझने की। तो कहते हैं कि मैंने अपने शत्रु को अपने से कम आंका, ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। इन दोनों भूलों के कारण मुझे यह दिन देखना पड़ा। रावण बोलते बोलते थक गया था। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, जीवन में मेरी 3 इच्छाएं थी। तो उनकी क्या क्या इच्छाएं थी, जिन्हें पूरा करने के लिए मेरे पास शक्ति भी थी और साधन भी। तो अब वो अपने बताना चाहते हैं अपने अनुभवों से कि मेरे जीवन में सिर्फ 3 ही इच्छा थी जिन्हें मैं कभी भी पूरा कर सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं पूरी हुई, आइए देखते हैं। वे इच्छाएं थी, स्वर्ग और पृथ्वी को मिला दूं, अग्नि को धुएं से अलग कर दूं, अग्नि मतलब आग, और मृत्यु को ही नष्ट कर दूं। मृत्यु किसकी वजह से आती है, यमराज की वजह से। तो कहते हैं कि यमराज को ही मैं नष्ट कर दूं तो किसी को मृत्यु प्राप्त होगी ही नहीं। ये तीनों ही बातें मेरे लिए सरल थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विद्वान थे, पराक्रमी थे, तो उनके लिए ये चीजें तो बहुत ही आसान थी। पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का विज्ञान मैं जानता हूं। तो कहते हैं पृथ्वी को अगर मैं चाहता तो मैं स्वर्ग बना सकता था, क्योंकि इतना मैं ज्ञानी था। अग्नि को धूम रहित करने की विधि भी मुझे आती है और मैं अग्नि को भी उसके धुएं से अलग कर सकता था। और मौत तो मेरे कारागार में बंदी पड़ी थी। बच्चों, अगर आपको ज्ञात हो तो यमराज को तो उन्होंने अपने सिरहाने बांध रखा था, तो यानी कि वो उनके कारागार में बंदी बैठे थे। मैं उसे जब चाहता नष्ट कर सकता था। तो मतलब वो कहते हैं कि मैं तो जब चाहता उसे मार सकता था, पर मैं हमेशा यही सोचता रहा, जल्दी क्या है, ये काम मैं कल कर लूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक बात बताई है कि जो भी कार्य हमें करने होते हैं, हमें उन्हें जल्द से जल्द ही कर लेना चाहिए। अगले क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं अगला क्षण हमारे जीवन में आएगा भी कि नहीं, इसीलिए जो काम है वो हमें आज में ही कर लेना चाहिए, कल पर उसे नहीं डालना चाहिए। वह कल तो आया ही नहीं, पर मेरा काल आ गया, लेकिन मेरी मृत्यु आ गई। लक्ष्मण, तुम यह याद रखना कि आज का काम नहीं, कभी कल पर मत टालना। शत्रु को कभी छोटा मत समझना और अपने बल तथा विद्या को लोकहित में लगाना। तो वो इसीलिए लक्ष्मण को यही तीनों सीख देते हैं कि अपने काम को कभी भी कल पर मत टालना, कभी भी अपने शत्रु को अपने से कम मत आंकना, और तीसरी चीज के हमेशा याद रखना कि अपने बल और विद्या का जो सही प्रयोग है वो लोगों की भलाई के लिए ही है। इतना कहते कहते रावण के नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, मतलब वो स्वर्गलोक के लिए चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। लक्ष्मण ने झुककर रावण को श्रद्धांजलि दी। तो लक्ष्मण को उनसे बहुत अच्छी वाली सीख मिली थी, इसीलिए उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। पीछे मुड़े तो देखा राम भी मन ही मन रावण को अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे थे। तो वो राम भी उनकी ही बातें सुन रहे थे और उन्हें श्रद्धा सुमन मतलब उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। आइए बच्चों, शब्द अर्थ देखते हैं। समाप्त यानी खत्म, प्रसन्नता खुशी, हैरान यानी चकित, अहंकार मतलब गर्व घमंड, निचोड़ मतलब सारांश मतलब तात्पर्य, पराजय, पराजय का अर्थ होता है हार, निर्बल कमजोर, संपूर्ण मतलब पूरा, अग्नि आग, विधि का मतलब होता है तरीका, कारागार होता है जेल, और शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। राम ने किसको मारा? तो राम ने रावण को मारा। रावण को अपना गुरु बनाने कौन गया था? लक्ष्मण जी गए थे। रावण के पास पहुंचकर लक्ष्मण कहाँ खड़े हुए? सबसे पहले तो वो उनके सिर के पास खड़े हुए थे, फिर जाकर उनके पैरों के पास खड़े हुए। लक्ष्मण को रावण के पास किसने भेजा था? श्री राम ने भेजा था। आग को धूम रहित करना कौन चाहता था? रावण करना चाहता था। सही विकल्प पर निशान लगाइए। रावण था लंका का राजा।
रावण के भाई का नाम क्या था? विभीषण। श्री राम ने रावण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसको भेजा था? लक्ष्मण को भेजा था। रावण के कारागार में बंदी थे मौत। कौन सी 3 बातें रावण के लिए सरल थी? स्वर्ग और पृथ्वी को मिलाना, अग्नि को धुएं से अलग करना, मृत्यु को नष्ट करना। तो ये सभी सही मिलान कीजिए। तुमने विजयी शत्रु का अहंकार है, शिष्य की विनम्रता नहीं। यदि राम ना कहते तो तुम ना आते। मेरा भाई विभीषण भी मेरा शत्रु हो गया। पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का विज्ञान मैं जानता था। आज का काम कभी कल पर मत टालना। सही वाक्य पर सही का व गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाए। विजयी होने पर श्री राम बहुत खुश थे? नहीं, वो खुश नहीं थे। रावण संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और पराक्रमी था? बिल्कुल। रावण अपने शत्रु को छोटा समझता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। रावण आंख को धूम रहित करना चाहता था, ये भी सही बात है। लक्ष्मण ने झुककर रावण को श्रद्धांजलि दी, बिल्कुल सही। आइए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति देखते हैं। जिसमें डैश ना हो उसे मैं अपना डैश नहीं बना सकता। जिसमें विनम्रता, उसे मैं अपना शिष्य। रावण बोलते बोलते थक गया था। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आइए बच्चों, प्रश्न उत्तर देखते हैं। युद्ध समाप्त होने पर राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे जाएं और जाकर रावण से ज्ञान अर्जित करें। लक्ष्मण जी ने रावण से क्या कहा? लक्ष्मण जी ने रावण से कहा कि मैं आपका शिष्य बनने आया हूं। राम रावण युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था और अपनी भार्या को बचाने के लिए राम ने रावण से युद्ध किया था। रावण ने लक्ष्मण से अपनी कौन सी 3 इच्छाएं प्रकट की? उन्होंने बताया कि मेरी 3 इच्छाएं थी। पहली थी कि मैं पृथ्वी को स्वर्ग से ही मिला दूं, दूसरी थी कि मैं अग्नि को धुएं से रहित कर दूं और तीसरी इच्छा थी मौत को ही मार दूं। रावण अपनी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्हें बहुत घमंड था। उन्होंने सोचा मैं आज ना करके कल पर इस काम को टाल देता हूं। रावण ने लक्ष्मण को क्या गुरु मंत्र दिया? उसने लक्ष्मण को यही गुरु मंत्र दिया कि हमें अपना कोई भी काम आज ही कर लेना चाहिए, उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। अपने शत्रु को अपने से कम कभी मत आंकना और अपनी विद्या और पराक्रम का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।